बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके बच्चों का पहला दिन है स्कूल का और मुझे पता है कि जब फर्स्ट डे बच्चा जाता है तो कैसी फीलिंग होती है। तो आप सब बहुत ही खुश होंगे। और बच्चे स्कूल बच्चों के बिना अधूरा है। खैर अधूरा क्या, स्कूल ही नहीं है, बच्चे ही स्कूल की रौनक होते हैं। और जब 1.5-2 महीने कभी 1.5 मंथ्स की जब छुट्टी पड़ती है पूरा स्कूल ऐसा लगता है जिसकी बिल्कुल वीरान सा। तो वो स्कूल तभी अच्छा लगता है जब उसके अंदर बच्चे होते हैं। तो वो जो छुट्टियों का मौसम होता है वो काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑफिस स्टाफ के लिए। अब पहले तो मैं आपको बाकी चीज़ें तो ये लोग फॉर्मेलिटीज़ वगैरह तो ये लोग आपको बताई देंगे। आप लोगों के भी मन के अंदर, दिल के अंदर बहुत सारे सपने होंगे कि हमारे बच्चे ये बनेंगे वो बनेंगे। और आपके जो बच्चे अभी बहुत छोटे हैं तो सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने पालने भी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन जो हमारा पहला मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहना सीखें। मुझे लगता है आजकल की दुनिया में हम लोग बहुत कुछ बन जाते हैं और सोचते हैं पैसा कमाना भी हमको लगता है कि ईजी है। ईजी नहीं है, तो पैसा भी हम लोग कमाते हैं हर चीज़। लेकिन हर चीज़ अगर आप उसको ध्यान से और गौर से देखिए तो एंड रिजल्ट यही है कि आपके पास कितना भी पैसा होगा, इफ यू आर नॉट हैप्पी देन बेकार। अगर आपके पास कुछ भी हो लाइफ में, सब कुछ है आपके पास, लेकिन स्टिल इफ यू लग्जरी है सारी, वेल्थ है आपके पास, गोल्ड सिल्वर कुछ भी है आपके पास, पोजीशन है आपके पास, स्टेटस है आपके पास, पावर है आपके पास, बट इफ यू आर नॉट हैप्पी देन इट इज टोटली यूजलेस। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि वी शुड हैव हैप्पी चिल्ड्रन एट होम एंड इन स्कूल। अगर बच्चा खुश होगा तो वो डिसिप्लिन रहेगा, अगर बच्चा खुश होगा तो वो सबकी बात नहीं मानेगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे मन के अंदर एक इमेज होती है बच्चे, हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो, हमारा बच्चा परफेक्ट हो, हर चीज़ में परफेक्ट हो, गाना भी गा ले, नाच भी ले और पढ़ाई भी कर ले और क्या कहते हैं कॉन्फिडेंट भी रहे। हम चाहते हैं उनको बिल्कुल टोटली परफेक्ट हो और वो हर कोई चाहता है, वो मैं भी चाहती हूँ, सारे पेरेंट्स चाहते हैं। लेकिन क्या परफेक्शन पॉसिबल है? परफेक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज समवेयर इम्परफेक्ट। कुछ ना कुछ तो इम्परफेक्शन है और उसी इम्परफेक्शन के कारण शायद नेचर है और उसी इम्परफेक्शन के कारण लाइफ है और उसी इम्परफेक्शन के कारण जब मैं बात करती हूँ कि हैप्पीनेस का जो एक मूल मंत्र है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे हम हैं। तो यहाँ पर जब बच्चे आएंगे तो बिल्कुल हम लोग वो सारे की सारी यूनिक है, सबका अलग अलग सोचने का तरीका है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसा जिसका जो तरीका है उसी तरीके से आगे बढ़े। अगर आप जिराफ को बोल देंगे क्या कहते हैं, अगर आप बंदर को उड़ी के स्विमिंग करने के लिए तो हार जाएगा ना। अगर हम बंदर और फिश की स्विमिंग कंपटीशन करवा दें तो ऑब्वियसली बंदर तो हार जाए। और अगर फिश और बंदर को बोले कि छलांगे लगाने का कंपटीशन है तो उसमें फिश हार जाएगी। तो हर बच्चे की अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ बेहतर और अच्छा होता ही होता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके अंदर कुछ बेहतर ना हो। तो ज़रूरत देखने में किसी बात की कि अगर हमें जो कमी है वो हम एक्सेप्ट कर लें और जो हमें अच्छाई है उसको हम और ज़्यादा बढ़ाएं। तो मेरी आप लोगों से केवल यही एक गुजारिश रहेगी, अब बच्चे आएंगे स्कूल में, धीरे धीरे बड़े होंगे, पढ़ाई का प्रेशर होगा, पढ़ाई का बोझ बढ़ेगा, कंपटीशन हमेशा रहेगा, दुनिया में कंपटीशन हमेशा रहेगा। और मैं ये मानती हूँ कि बच्चों को हर चीज़ के लिए कम्पीट करें लेकिन प्यार के लिए कम्पीट ना करें। वो हम उन्हें घर से दें, एक्सेप्टेंस हम उन्हें घर से दें। यहाँ पर आकर के जब आप उन्हें एक्सेप्टेंस देंगे, जब आप उन्हें प्यार देंगे तो वो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट बनेंगे ही बनेंगे। तो ये जो हमारा जो कंपटीशन हम लोग इतना करना शुरू कर देते हैं वो कंपटीशन एटलीस्ट बच्चों के माध्यम से हम ना करें, हम अपने बच्चों की तुलना कभी भी ना करें। तो आप अभिभावकों से मैं एक बात ज़रूर चाहूँगी कि कभी अपने बच्चे को कंपेयर ना करें और कभी ये ना करें कि उस क्या कहते हैं वो देख फलाने का बेटा वो तो यहाँ पर स्टेज पर आज नाच रहा है एनुअल डे पे तुम तो नहीं हो, ठीक है। नेवर एवर कंपेयर योर चाइल्ड विद एनीवन।
आज वो क्या है और कल क्या होगा आप नहीं कह सकते। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, आइंस्टीन है जो क्लास में लास्ट आता था, पास ही नहीं होता था, क्या कहते हैं इसको, स्कूल ड्रॉप आउट है, लेकिन वो आज कहाँ, मतलब कि वो इतना बड़ा साइंटिस्ट है। मार्क जुकरबर्ग है, बिल गेट्स हैं, ये सारे के सारे। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगी आप बच्चों को पूरा पूरा अपना प्यार दें, एक्सेप्टेंस दें, एक्सेप्ट करें, वो जैसे भी एक्सेप्ट करें। टेढ़ी लाइन खींचते हैं, ऐसे करते हैं, उनको ड्राइंग में ज़्यादा अच्छा लगता है, जो भी है, जस्ट एक्सेप्ट देम एज दे आर। जब आप एक्सेप्ट करें, और दूसरी बात है नेवर कंपेयर देम विद एनीवन, नेवर, ना पड़ोसी के बच्चे से और ना ही खुद के बच्चों में भी। जैसे हम दो बच्चे होते हैं तो उसमें होता ही है, अरे बड़ा वाला अगर पढ़ने में अच्छा है तो छोटे वाले को कहते हैं देख ले भाई, और अगर छोटे वाला अच्छा होता है तो हम उसको बोलते हैं कि तू उसको दे। और फिर जो बच्चा अच्छा होता है जैसे पढ़ाई में, तो हम उसकी तरफ थोड़ा सा बायस भी हो जाते हैं। जब उसने कोई गलती कर दी या फिर कुछ भी कह रहा है, मांग रहा है, तो हम उसको जल्दी से दे देते हैं। और जो हमारा बच्चा थोड़ा सा पढ़ने में वीक होगा उसको कहेंगे, जो वीक है बच्चा उसी को आपकी ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग बच्चा तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो जब भी बच्चे के नंबर कम आए, जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा परफेक्ट नहीं हो रहा है, उस टाइम आप ये मत उसको क्रिटिसाइज मत कीजिए, उस टाइम ये समझिए कि उस टाइम आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है। तो नेवर, ये क्या कहते हैं, 2-3 मंत्र हैं तो आप यहाँ से सीख के जा सकते हैं। कहते हैं कि जो बच्चों को घर पे प्यार मिलता है वो बच्चे स्कूल में पढ़ने के आते हैं, लेकिन जिन बच्चों को घर पे प्यार नहीं मिलता वो स्कूल में प्यार नहीं मिलता। तो ये तो मेरे जितने हमारे फैकल्टी मेम्बर्स हैं, इन लोगों से भी बिल्कुल गुजारिश है कि इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे पढ़ने, कौन सा बच्चा पढ़ने के आ रहा है, कौन सा बच्चा प्यार के लिए आ रहा है। और दूसरी बात है, एक्सेप्ट कीजिए अपने बच्चों को, एंड नेवर 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 एवर कंपेयर। हाँ, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आप जरूर दे सकते हो कि भाई ये काम तुम ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कंपैरिजन नहीं, चाहे वो उसके भाई से हो, चाहे कजन से हो, चाहे पड़ोसी से हो, और चाहे खुद से हो। और अपनी आशाओं का बोझ आप बच्चों पर कभी भी मत लाएं। अगर आपका सपना था IAS बनने का या सरकारी नौकरी करने का, तो उसको आप उसमें मत डालें, बच्चे को पढ़ने दें, बढ़ने दें और खुद से सोचने दें। और जब भी बच्चा अगर कभी कुछ कहता भी है, हमारी आदत होती है बहुत टोकने की। जैसे ही बच्चा अगर कहेगा कि मम्मी मैं क्रिकेटर बनूंगा, तुम्हारी आदत के उसको कहीं क्रिकेट में इसका ध्यान लग गया तो पढ़ाई नहीं करेगा, होता है ना ऐसा, हमें खुद से डर लगता है। तो हम लोग उसको, बच्चा अगर जो भी कहता है, ऑलवेज गिव देम अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर वो कहते हैं बच्चे कि हम ऐसा करेंगे, हम क्रिकेटर बनेंगे, हम बिजनेसमैन बनेंगे, तो हमेशा कहिए कि आई एम देयर फॉर यू, आई विल सपोर्ट यू। So always support your children, never compare them, never criticize them, and always accept them, and don't make them compete for love. Don't make them compete for love. That's all from my side, and heartiest congratulations from Kendriya Vidyalaya Destiny family. और मुझे पूरा आप लोगों से अपेक्षा है और विश्वास है कि हमें आपका सहयोग मिलेगा, ताकि हमारे ये जो बच्चे हैं कल बड़े होकर के देश का भी नाम करें, समाज का भी नाम करें और आपका नाम को रोशन करेंगे। होता है जब तक बच्चा अपने स्कूल को एक्सप्लोर करता है, वो यूज्ड टू होता है। सारे जो नया एनवायरनमेंट है, आज बच्चे आए हैं, अभी उन्हें डर लग रहा है कि भाई कैसा स्कूल है। अब वो पर्टिकुलर हर एक जो क्लास में जो स्कूल में जो रिसोर्सेज है, हम उनसे उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, हमारे यहाँ पे टीचर से इंट्रोड्यूस कराएंगे, प्रिंसिपल मैम से, जो भी हमारे रूम्स है, जो भी एनवायरनमेंट है आसपास, उस सबको उनको एक्सप्लोर करने का 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा। और साथ में वो सेल्फ एक्सप्लोर भी करेंगे। अभी तक उन्होंने बस खाली अपने आप को एक्सप्लोर किया है, अब वो बच्चों के साथ अपने आप को कैसे वो अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है बच्चों के सामने, कैसे दूसरों के सामने अपने आप को अपनी बातें रख रहा है, दैट वी विल टीच इन स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, जिसको हम हिंदी में विद्या प्रवेश प्रोग्राम कहेंगे, जो 1 मंथ का चलेगा। इस टाइम में स्पेशल टाइमिंग होती है, बच्चे को बैकलेस एक तरीके से किया जाता है कि हम एक नोट मंगाते हैं बस सिंगल, वो इसलिए कि कई बार क्या होता है बच्चे को नोट करवाना होता है ना, बार बार बोलने से कुछ राइटिंग वर्क भी करा दिया, कुछ चीजें होती हैं, तो वो हम देखेंगे कि क्या क्या। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां हम भी न हो
आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से ढलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से ढलकर घनघोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार